जो 2 प्रजातियां जिनका आज हमने पब्लिकेशंस फोल्डर्स निकाले हैं वो DBW 359 जी और DBW 377। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। आज भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये एक मीटिंग थी। मीटिंग का टाइटल था इंटरफेस मीटिंग फॉर कमर्शियलाइजेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें मुख्यतः किसान तो आई मगर साथ में पंजाब और हरियाणा के जो बीज उत्पादक हैं प्राइवेट सेक्टर से उनको भी बुलाया गया था। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर SK मल्होत्रा जी। आप हमारे साथ हैं और आप वाइस चांसलर हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो नई एक विश्वविद्यालय है हरियाणा में और उचाना स्थित है करनाल में। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या रहा और इनके यहाँ हम फिर भी जाएंगे विश्वविद्यालय में और अन्य बातों पे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप बताइए कि किसानों के लिए या सीड प्रोड्यूसर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है आपका? देखिए कि जो हमारी गेहूं और चावल है ये हमारे मुख्य स्टेपल फूड हैं जी, और हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा इन फसलों के ऊपर निर्भर है। और हमेशा ये प्रयास रहता है भारत सरकार का और राज्य सरकार का कि हम अपने खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें। और जब भी हमारा एक तरह से ये टारगेट रहता है कि हमें अपनी जो उसके लिए उत्पादन है उसको किस लेवल तक बढ़ा करके ले जाना है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने रहती हैं, जो मुख्य रूप से कई बार हम लोग बात करते हैं कि जो एक मुख्य चुनौती है हम अपनी पोषण सुरक्षा है उसको भी कैसे सुनिश्चित करें। साथ में आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट का चैलेंज है उस क्लाइमेट के चैलेंज को देखते हुए और जितने हमारे रिसोर्सेज हमारे घट रहे हैं, संसाधन हमारे घट रहे हैं, इस तरह के चैलेंज होने के बावजूद भी हम अपने जो एक मैं ये कहूँगा उत्पादन और उत्पादकता के माध्यम से जो है उसको एक बरकरार रखें, वो जो एक लेवल है जिससे कि हम निरंतर बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। किसान साथियों, मैं बता दूं कि डॉक्टर SK मल्होत्रा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार में एग्रीकल्चर कमिश्नर की पोजीशन में भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और अखिल भारतीय स्तर पे इनको कृषि में सारी फसलों का लगभग पता है। तो चर्चा हम जारी रखते हैं। जी सर। जितनी भी नई किस्में हैं, चाहे वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं, चाहे क्लाइमेट रिसेलिएंट वैरायटीज हैं, उनका जो है एक तरह का ये बीड़ा उठाया गया है कि ये किसानों तक कैसे पहुंचे, अच्छा बीज किसानों तक कैसे पहुंचे। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हम अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध करा देते हैं तो हमारा जो उत्पादन है कम से कम 20% अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम को भी उसके साथ जोड़ें, जो बेहतर प्रोडक्शन सिस्टम के साथ अगर किसान उसका उत्पादन करता है तो 35 से 40% तक उत्पादन जो है बढ़ाया जा सकता है। ये आंकड़े बोलते हैं। तो इसी मिशन को साथ में लेकर के आज जो है एक कार्यक्रम जो है इस इंस्टीट्यूट ने आयोजन किया और इस कार्यक्रम में सीड प्रोड्यूसर, FPO इन सबको बुलाया गया है और इंडस्ट्री जो बीज की इंडस्ट्री है उनको भी जो है आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और उनको जो है जितनी भी नई किस्में हैं उनके बारे में बताया गया। किसान जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर में जितनी हमारे पास किस्में हैं उन किस्मों को अपनी जलवायु के आधार पर, अपने राज्य की डिमांड के आधार पर उसमें उन किस्मों को वैरायटीज का चुनाव करके उनका बीज उत्पादन का काम जो है आगे शुरू कर सकता है। ये एक प्रकार का ऑप्शन उनके लिए खुला रखा गया है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था जिससे कि हमारी जितनी भी नई तकनीक है वो इमीडिएटली कैसे किसानों तक पहुंचे, उसका बीज कैसे किसानों तक पहुंचे, इस मैकेनिज्म को और इस मिशन को लेकर के यह इंस्टीट्यूट जो है आगे बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ज़रूर। साथियों, मैंने जो टैगलाइन पकड़ी है साहब से, ये प्रोग्राम तो सीड प्रोड्यूसर्स के लिए है ही कि वो अच्छा बीज बनाए, मगर उन्होंने बोला कि अच्छा बीज लगाने से 20% तक तो बढ़ती है पैदावार। और अगर आपकी मैनेजमेंट, कृषि प्रणाली, खेती करने के ढंग अच्छे होते हैं तो ये उत्पादकता जो है ये 35 से 40% तक भी बढ़ सकती है। तो आप लोग अच्छी खेती करें। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं। नमस्कार। साथ ही इस समय मेरे साथ हैं, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। आप निदेशक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है।
तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसका मुख्य लक्ष्य क्या रहा है और कहाँ तक पहुँचेंगे किसानों तक हमारे नए बीज। सर्वप्रथम मैं भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान करनाल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जी। और मुझे खुशी है कि आप संस्थान की गतिविधियों को लगातार किसानों के और प्राइवेट सीड इंडस्ट्री के मध्य ले जा रहे हैं। जी। आज को जो हमने एक दिवसीय कार्यक्रम किया है उसकी हमारे जो प्रमुख ध्येय है वो है शोकेसिंग टेक्नोलॉजीज। जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज पाइपलाइन में है या जो रिलीज होने वाली हैं उनके बारे में हम किसानों को, प्राइवेट सीड इंडस्ट्री को बताएं ताकि वो जो नेक्स्ट फसल सीजन है उसका MOU साइन करा के उसको किसानों को खेतों तक पहुंचाएं। जी। दूसरा उद्देश्य था आज की इस गोष्ठी का कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनको बराबर का दर्जा देना होगा, सम्मान देना होगा, क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। उनको हमें प्रमोट करना होगा, उनके साथ बैठना होगा, अगर कोई उनकी समस्या है जो हम सुलझा सकते हैं उस पर चर्चा करनी होगी। प्लस हम उनके साथ मिलके ये आगे की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है, जैसे मौसम बदल रहा है और खाद्यान्न की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना है, न्यूट्रिशन को और पोषक करना है, तो उसमें जो नए बीज हैं उनका प्रमुख योगदान रहता है। जब किसान नई बीज को, नई प्रजाति को लगाता है तो वो जो रिस्क है उसका काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी वैरायटी क्लाइमेट रेजिलिएंट है और किस ट्रेट के लिए है। अभी तक उनको ये पता है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, लेकिन किस ट्रेट के लिए है और उसकी कितनी क्षमता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा एजुकेट करना चाहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने आज कोई नई वैरायटीज का भी विमोचन किया है जी, तो किसान भाइयों को बताएं वो किसमें। देखिए, अभी विमोचन प्रजातियां जो है हमारी केंद्रीय प्रजाति विमोचन समिति द्वारा वो संस्तुत हो चुकी हैं जी। लेकिन जो भारत सरकार का गजट आता है, नोटिफिकेशन जो सरकारी घोषणा है वो होनी अभी बाकी है जी। जो 2 प्रजातियां जिनका आज हमने पब्लिकेशंस फोल्डर्स निकाले हैं वो DBW 359 359 जी और DBW 377। अच्छा। 359 की खासियत है कि वो मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए है। अच्छा। और जो 377 है वो मध्य क्षेत्र के लिए है। 377 की खासियत है कि वो अभी तक की, मुझे लगता है, हमारे संस्थान या पड़ोसी संस्थानों द्वारा विकसित किस्मों में सबसे बोल्ड है। अच्छा। उसका 1000 दाने का वजन करीब 48 ग्राम है। अच्छा, 44 तक तो सुना था सर हमने, 44-42 तक सुना था जी, 48 है। तो किसान भैया आप नोट कर लें किस्म का नाम, और इन्होंने 1000 दानों का भार बोला है, 48 ग्राम जी सर। इसका कुछ बीज हमने कुछ सीमित किसानों को 5-5 किलो बीज दिया है ताकि हम ये अंदाज लगा सकें कि वाइडर स्केल पे डिफरेंट इकोलॉजीज में कैसा परफॉर्म करती है जी। आने वाले क्रॉप सीजन में इन दोनों प्रजातियों को हम लाइसेंसिंग भी करेंगे, ब्रीडर सीड चेन में भी लाएंगे और किसानों को भी देंगे। तो एक तो सर वैरायटी रही है मध्य एरिया के लिए, मध्य भारत के लिए जी। दूसरी जो थी वो मध्य और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों के लिए, उनके लिए है। सेंट्रल और पेनिनसुलर दोनों। आपने उत्तरी भारत के लिए कोई किस्म? अभी उत्तरी भारत के लिए इस वर्ष हमारे पास कोई प्रजाति नई नहीं है। नहीं, मैंने सुना डॉक्टर साहब एक DBW 386 पर भी छुप के ट्रायल कर रहे हैं आप? नहीं, छुप के नहीं कर रहे हैं। सरकारी ट्रायल जो वो खुले में होते हैं जी सर। 386 हमारी प्रजाति AVT फाइनल ईयर जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। फाइनल ईयर ऑफ टेस्ट में है। अच्छा, अभी रिलीज नहीं? अभी तो वो फाइनल ईयर टेस्ट में है जी। उसके बाद डाटा आएगा, फिर उसका अगर डाटा अनुकूल आता तो प्रपोजल आएगा, फिर वो पुटअप की जाएगी, उसके बाद ही उस पर निर्णय। किसान भाइयों, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर SK मल्होत्रा जी का और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी का। इन दोनों के दिशा निर्देश में आज नई नई बातें जो हैं वो सीड प्रोड्यूसर्स तक, बीज उत्पादकों तक पहुंचाई गई हैं और सब जिम्मेदारी से करेंगे काम। उम्मीद करते हैं कि नए बीजों के प्रयोग से किसानों की आर्थिक समृद्धि होगी, ज़्यादा उत्पादकता लेके। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।